हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन इज, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश की विकास दर क्या है? यानी कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, with which state Himachal Pradesh has signed an agreement to expand and strengthen the interstate movement and transport services? हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ अंतर्राज्य संचार और परिवहन सेवाओं के विस्तार को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारी इंटरस्टेट मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा और उन्हें एक्सपेंड किया जाएगा। और ये जो एमओयू है हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पंत और उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, इन दोनों के बीच में साइन किया गया। When was the previous agreement signed between Himachal Pradesh State Transport Authority and State Transport Authority उत्तर प्रदेश? हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के बीच में पिछले समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन है 1948, 1971, 1985, 2014। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1985। तो वर्ष 1985 में पिछली बार एमओयू साइन किया गया था हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बीच में। तो अभी रिसेंटली नया एमओयू साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश में 19 नए रूटों पर बसें चलाएंगी, जो कि लगभग 3,594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। और एचआरटीसी जो है उत्तर प्रदेश के 27 नए रूट्स पर बसें चलाएगी, जो कि 3,238 किलोमीटर कवर करेगा। और ये जो एमओयू है ये अगले 20 वर्षों के लिए साइन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो एमओयू है हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बीच में अगले 20 वर्षों के लिए साइन किया गया है। इससे होगा क्या, जो भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन है वो भी स्ट्रेंथन होंगे और जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसे भी बूस्टअप मिलेगा। इसके अलावा पिछली बार जो एग्रीमेंट साइन किया गया था वो किया गया था 1985 में, और उस समय उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा 10 नए रूट्स पर हिमाचल प्रदेश में बसें चलाई गई थी, जो कि 2,165 किलोमीटर कवर करती थी डिस्टेंस। और एचआरटीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 11 रूट्स पर बसें चलाई गई थी, जो कि 2,142 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने कितने वर्षों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। अभी हमने डिस्कस किया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 20। तो अगले 20 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बीच में एमओयू साइन किया गया। Who has become the first woman bus driver of Himachal Pradesh Road Transport Corporation to run a bus on interstate route? अंतर्राज्यीय मार्ग पर बस चलाने वाली हिमाचल सड़क परिवहन निगम की पहली महिला बस चालक कौन बन गई हैं? देखिए, इंटरस्टेट का रूट का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश से किसी दूसरी स्टेट को बस ड्राइव करके ले जाना, उसे कहते हैं इंटरस्टेट रूट। तो कौन वो पहली महिला चालक बनी है जिन्होंने कि ये काम किया है? ऑप्शन है पूनम नेगी, देविका सिंह, रजनी शर्मा, सीमा ठाकुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीमा ठाकुर। तो सीमा ठाकुर ने इंटर स्टेट रूट पर बस चलाई है और ये पहली महिला बन चुकी हैं हिमाचल प्रदेश की जिन्होंने इंटर स्टेट रूट पर बस चलाई है, और इन्होंने शिमला चंडीगढ़ रूट पर बस चलाई है। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश में ही बस चालक थी और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले ये एचआरटीसी की टैक्सी चलाती थी शिमला सिटी में। उसके बाद इन्हें इलेक्ट्रिक बसेस भी दी गई शिमला और शिमला सोलन रूट के ऊपर चलाने के लिए एचआरटीसी के द्वारा। इसके अलावा जो सीमा ठाकुर हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट की अर्की से रहने वाली हैं। इन विच ईयर पांगी एंड भरमौर वर मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली? किस वर्ष पांगी और भरमौर को एक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए विलय कर दिया गया था? ऑप्शन है 1951, 1967, 1999, 2010। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1967। वर्ष 1967 में पांगी और भरमौर को विलय करके एक ही निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया था।
अगर हम मैप में देखें, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर है चंबा डिस्ट्रिक्ट और ये हमारा है पांगी एरिया। क्यों है न्यूज़ में? देखिए, पांगी कल्याण संघ के द्वारा लोगों की आवाज़ उठाई गई है कि पांगी ट्राइबल तहसील को सेपरेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए, यानी कि सेपरेट निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। इससे होगा क्या कि जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से होगी, चाहे लोग हो चाहे एरिया हो, सभी की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सकेगी। पांगी कल्याण संघ के प्रेसिडेंट हैं भगत बरोटा और जनरल सेक्रेटरी हैं BR भारद्वाज। तो इन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई है। वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक पांगी और भरमौर जो थे सेपरेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, लेकिन वर्ष 1967 में पांगी और भरमौर को मर्ज कर दिया गया और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली बना दी गई। हाउ मच वाज द सैलरी एंड ऑनोरेरियम ऑफ द MLAs ऑफ हिमाचल प्रदेश कट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के काल के दौरान हिमाचल प्रदेश के विधायकों के वेतन और मानदेय में कितनी कटौती की गई थी? ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30%। तो कोरोना वायरस के काल के दौरान हिमाचल प्रदेश के जो भी विधायक हैं उनके मानदेय में 30% कटौती की गई थी। तो 1 अप्रैल से जो भी उनका वेतन और मानदेय है उसे बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी बहाल कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम विच डेट? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश में किस तिथि से लागू होगी? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 से हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर है इसका 5+3+3+4 और इसके बारे में पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है। तो वो है 5+3+3+4। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिसेंटली पास्ड मिसकैरेजेस ब्रीवमेंट लीव लॉ? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में गर्भपात के शोक कानून को पारित किया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसके अंतर्गत कि जो भी मदर हैं और उनके पार्टनर्स हैं उनको अब राइट टू पेड लीव मिल जाएगी मिसकैरेज और स्टिल बर्थ के दौरान। और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड जो है सेकंड कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने कि पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास किया था। बात करें न्यूजीलैंड की, प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंदा एडरन, कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वार्ड कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से किसने संरक्षण की दिशा में अपने योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र गिरी। आप देख सकते हैं इमेज में ये महेंद्र गिरी हैं और ये रेंज ऑफिसर हैं और ये राजाजी टाइगर रिजर्व में कार्य करते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में है और इन्हें इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दीज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लोकेशंस? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में यूनेस्को के किस विश्व धरोहर स्थल पर किया गया? ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खजुराहो। खजुराहो जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। हमारे जो स्टेट टूरिज्म एंड कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। इसके अलावा ये जो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है इसे स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। द फर्स्ट एवर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? भारत में पहली बार भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली कैंटोनमेंट। तो दिल्ली छावनी में पहली बार फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर सू वुक, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बात करें साउथ कोरिया की, अगर मैप में देखें यहाँ पर है इंडिया और ये है साउथ कोरिया। कैपिटल है सियूल, प्रेसिडेंट है मून जे इन और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। हाउ मैनी MOUs हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिसेंटली ड्यूरिंग द विजिट ऑफ PM मोदी?
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। तो 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट पर गए थे बांग्लादेश और वहां पर अ बुक टाइटल्ड नेम्स ऑफ द वुमन ऑथर्ड बाई होम। नेम्स ऑफ द वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जीत थाइल। जीत थाइल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है नेम्स ऑफ द वुमन। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जीत थाइल को मैन बुकर प्राइज मिला था 2012 में नार्कोपोलिस पुस्तक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स। निम्न में से किस फिल्म ने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये हैं 4 ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थप्पड़। तो थप्पड़ मूवी को 66th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं इस अवार्ड फंक्शन के, तो उनको डिस्कस करते हैं। बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया थप्पड़ मूवी को। बेस्ट एक्टर इन लीड रोल मेल में दिया गया इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में दिया गया अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबो मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीड रोल फीमेल में दिया गया तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए दिया गया तिलोत्तमा शोमे को सर मूवी के लिए। इसके अलावा जो और भी हैं इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया प्रीतम को लूडो के लिए। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड दिया गया गुलजार को छपाक के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इरफान खान को। द 11th एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के 11वें संस्करण वज्र प्रहार 2021 का अभ्यास किस राज्य में किया गया? पिछले कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बकलोह में वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो कि इंडिया और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 11th एडिशन कंडक्ट किया गया। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश की विकास दर क्या है? ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी -6.2%। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट थी वो थी -6.2%। अगर पिछले वर्ष देखें तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में थी 6.5% जो कि पॉजिटिव थी। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में थी 4.9% जो कि पॉजिटिव थी। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में थी वो थी नेगेटिव -6.2%। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।